आज जो नए लोग आए 2-3 दिन में इधर, एक शायद कल आए, तो ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहे, ये पुराने बैच का छुटा हुआ है। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको फिर दोबारा पढ़ाएंगे, तो यही पूरा हो जाए, एक बैच समाप्त हो जाएगा। तब आपको थैलोफाइटा के बाद 3 दिन हायर चलेगी। हायर शुरू करते हैं साइटोलॉजी से, पिछली बार भी शुरू किया था, तो साइटोलॉजी से शुरू करेंगे। इधर आपका थैलोफाइटा में एल्गी चल रहा, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी के बाद फंजाई, फिर ब्रायोटेरिडो जिम्नो। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ा रहे ये बहुत लोगों को छुटा हुआ, जो दोबारा पढ़ाएंगे नए लोगों के लिए, पुराने लोगों का पूरा हो जाएगा। आज आप लोग डालें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप अपना सिलेबस देखना, एलटी में ये 10वां टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें आपका जीन का कंसेप्ट है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड पढ़ा दिया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा दिया, दोनों डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा दिया, और रेप्लिकेशन वो भी पढ़ा दिया। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस है, फिर एक टॉपिक और बचेगा ओपरान, एक लैक ओपरान और ट्रिप्टोफैन ओपरान। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। नए लोगों को फिर से पढ़ाएंगे, पुराने लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे, जो भी और बच्चा होगा वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज आप लोग डालें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न अवश्य आता है इससे। लेक्चर कितना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का? लेक्चर कितना है? कोई लिखते ही नहीं हो। हाँ, 9 टोटल। हाँ, सिर हिला रहे, 5 लीटर का 5 किलो। हाँ, लेक्चर 9। तो अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो मेन हीरो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और यही डीएनए इसी के पास सब कुछ है। जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कलर, जो भी इसी के पास है। अपना ये निकल के न्यूक्लियस से बाहर आएगा नहीं, साइटोप्लाज्म में आएगा नहीं। और साइटोप्लाज्म में कौन स्थित है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, इसे अपनी सूचना देनी है। तो डीएनए से हमारा क्या बन गया था? मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। डीएनए से फ्लो हुई जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर निकली, मैसेंजर आरएनए के थ्रू आ गई साइटोप्लाज्म में। मैसेंजर आरएनए भी अपने पास नहीं रखेगी इंफॉर्मेशन को, ये किसको दे देगा? ये दे देगा राइबोसोम को। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? फैक्ट्री। काय की फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री। मेला का व्यवधान था कि अपने ही आपको रोक दिया? आज 20 से रोकने लगे, 29 का है, पैदल भी रोक रहे हैं। पैदल क्यों रोक रहे हैं? पुलिस वाले
वो सोच रहे होंगे मेला जाने के लिए। अरे मेला कितना इन्होंने प्रचार क्यों किया जब जनता को जाने ही नहीं दे रहे हैं। पूरा पूरा वीआईपी घूम रहा है गाड़ियों से, बच्चों को घुमा रहा है। हाँ, पब्लिक को कहीं ले जा रहे फाफा में और कहीं नैनी। तो इतना प्रचार क्यों किया? जब जनता को नहाने ही नहीं दे रहे, जाने ही नहीं दे रहे। प्रशासन के लिए गाड़ियां खुली, वीआईपी के लिए गाड़ियां खुली। परसों स्नान की है राजनाथ सिंह ने, और एक मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कल योगी जी ने की। अभी तक का रिकॉर्ड है, जब भी मेला रहता तो प्रशासनिक वीआईपी को नहीं जाने दिया जाता। अब की रिकॉर्ड उल्टा हो गया, सब वीआईपी नहा रहे हैं, जनता को नहीं जाने दिया जा रहा। जब पैदल को रोक रहे तो और किसको नहीं रोक लेंगे? ठीक है। हाँ, वही तरेंगे, वही बैकुंठ को जाएंगे। मोक्ष उन्हीं को प्राप्त करना। क्या करोगे मोक्ष प्राप्त करेंगे? यदि भगवान के सामने मिल जाए तो क्या कहोगे भगवान से? हाँ, क्या मांगोगे उनसे? नहीं। अच्छा कल्पना करो, भगवान मिल जाए तो क्या मांगो? हाँ, बस 80,000। 80, और जो 80,000 नहीं कमा रहे वो नहीं रह रहे क्या? हाँ, वो नहीं कुछ न कुछ कमा रहे। और मोक्ष प्राप्त करके क्या? जीवन मरण लगा है, मरते रहिए, जन्म लेते रहिए, मरते रहिए, जन्म लेते रहिए। मोक्ष प्राप्त करके क्या करना? और पहले 4 पुरुषार्थ में पहले क्या था? पहले धर्म था, फिर अर्थ था, फिर काम था, फिर मोक्ष था चौथे स्थान पर। और धर्म पहले स्थान पर था। अब पहले स्थान पर क्या हो गया? अब पहले स्थान पर हो गया अर्थ। पहले अर्थ 80,000 बता दिया ना। पहले अर्थ। कोई कांटे पर लेटे हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए। कोई माला रखे, उन्हें भी पैसा चाहिए। हाँ, आईएएस है, उन्हें भी पैसा चाहिए। सबको तो पैसा, अंतिम लक्ष्य है क्या? पैसा। हाँ, तो पैसा कमाइए। हाँ, तो पैसा कमाने के लिए गार्ड का मिलना जरूरी है क्या? हाँ। चलो खैर, टॉपिक बदल रहा। तो ठीक, तो अभी तक अपने लोगों ने डीएनए से डीएनए बना लिया था, जिसको कहते थे ट्रांस वो रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया तो ट्रांसक्रिप्शन कहा था। अब जो डीएनए के पास हमारी इंफॉर्मेशन थी वो फ्लो होगी, न्यूक्लियस से निकलेगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी, और इसको सूचना को ले जाने वाला कौन है? मैसेंजर। तभी इसका नाम पड़ा संदेश वाहक। संदेश को ले जा रहा, और इस संदेश को कहाँ दे देगा? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बना देगा? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बनेगी, वैसा हमारी बॉडी की पूरी डिजाइन होगी। तो सब कुछ इसी डीएनए के पास है। बहुत महत्वपूर्ण मास्टर मॉलिक्यूल है। तो आज अपने लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस। इसके बाद बस एक टॉपिक और बचा, ये है यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस है, तो डीएनए बाहर निकल के जाए। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, तो वहाँ अपने लोगों को क्या पढ़ना है? लेकोपरान और ट्रिप्टोफैन। वहाँ ओपरान है, कई जीन भाग लेते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। तो जीन इसी मैसेंजर आरएनए से हमारी प्रोटीन बन जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। और वैसे नाम क्या है इसका? ट्रांसलेशन, अनुवाद। और वास्तव में है क्या? वास्तव में जो हमारा मैसेंजर आरएनए पर ये जो कोडान्स हैं, पहले ही दिन पढ़ाया था, जेनेटिक नाइट्रोजन के 3 बेसिस जो हैं, इन्हें हम कोडान कहते हैं। डबलेट आपको पढ़ाया था, सिंगलेट पढ़ाया और ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हमें कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना? ट्रांसफर आरएनए में।
और ट्रांसफर आरएनए किसको पकड़ के लाएगा? जो नेचुरल 20 अमीनो एसिड है, इन 20 अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए एक एक को पकड़ के यहाँ लाएगा। और कोडान के विपरीत ट्रांसफर आरएनए पर क्या होता है? एंटी कोडान। तो एंटी कोडान तो इसको अमीनो एसिड के सीक्वेंस में बदल देगा। तो मैसेंजर आरएनए का जो कोडान का या न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, सीक्वेंस है, उसी क्रम को किस में बदल देना? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। उसको बदल देना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो दोनों पॉइंट लिख लो। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, formation of protein from the messenger RNA, from the messenger RNA is called the protein synthesis, is called the protein synthesis or translation, or translation। या ऐसे लिख लो, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं इनके क्रम को हम कन्वर्ट कर दें किसके सीक्वेंस में? अमीनो एसिड के। आर कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, conversion of nucleotide sequence on the messenger RNA, into the sequence of amino acid, is called the translation, जो हमारा अनुक्रम मैसेंजर आरएनए पर है न्यूक्लियोटाइड का, उसको हमें बदलना है अमीनो एसिड के क्रम में। यही प्रोटीन सिंथेसिस है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के 3 आपके पहलू हैं। उन 3 पहलू को पढ़ाने से पहले ये 2 पहलू आप पहले डालिए। पहले स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? क्योंकि नेचुरली अकरिंग साइटोप्लाज्म में जो 20 अमीनो एसिड पड़े हैं सब इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं, सोए हुए हैं। इनको जगाना है। और जगाने के लिए क्या चाहिए? जगाने के लिए चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा देंगे तो कैसे हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। तो पहली प्रोसेस क्या हुई? एक्टिवेशन ऑफ inactive amino acid, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड। जो निष्क्रिय अमीनो एसिड हैं उनको एक्टिव करना। एक्टिव के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? एटीपी। तो एक अमीनो एसिड ले लो, अमीनो एसिड प्लस एटीपी, और इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम होगा। तो ये तो हमारा हो गया इनएक्टिव अमीनो एसिड। एटीपी इसको मिल गया, एंजाइम था अमीनो एसाइल सिंथेटेज, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो है अमीनो एसाइल
एक फास्फेट इसमें से ले लीजिए AMP और 2 इससे निकाल दीजिए, तो अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और रिलीज हो गए 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट, 2 फास्फेट निकाल दिए, तो ये हमारा बन गया अमीनो एसिल MP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड हो गया, इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इनएक्टिव था, निष्क्रिय था, सक्रिय हो गया, ऊर्जा मिल गई, एक्टिव हो गया। अब हमारे पास नेचुरली अकरिंग 20 हैं, तो 20 अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए इस सब के अलग अलग ये होंगे। अब पार्टिसिपेट कितने अमीनो एसिड कर रहे हैं? 20। तो दूसरा पॉइंट 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स participate in the synthesis of proteins, और 20 अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग एंजाइम आपके होंगे। एंड अगला पॉइंट, एंड ईच अमीनो एसिड आर different amino acids activated by different amino acid enzyme अमीनो एसिड एंजाइम अलग अलग होने चाहिए। तो पहले स्टेप में तो ये हुआ। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड दूसरा आयाम देखें। स्टेप सेकंड देखें। अब ये है हमारा अमीनो एसिड में आपको पढ़ाया था कि ये है 5वां, ये लूप था, ये आर्म, ये स्टेम, ये लूप, ये वेरिएबल, ये लूप, ये आर्म और ए आर्म। हर 5 आर्म आपको पढ़ाए थे, हर आर्म में स्टेम और लूप थे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर क्या था, यहीं पर आपका अमीनो एसिड जुड़ रहा था। और यहाँ पर आपको 3 न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे, कौन कौन थे? CCA। और यहाँ पर 5 प्राइम था, और 5 प्राइम पर कौन था? गुआनोसिन G था। तो ये आपका ट्रांसफर RNA है। क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ाया था। यहाँ क्या होंगे? यहाँ एंटीकोडॉन होंगे, ये एंटीकोडॉन। और ये हमारा क्या है? मैसेंजर RNA। क्या डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और मैसेंजर RNA पर ये क्या है? कोडॉन्स। नाइट्रोजन के 3 बेस हैं, ये कोडॉन्स हैं। अब इसको हमें क्या करना? अब इसको हमें करना है चार्ज। अब इसको लोडेड करना। तो दूसरी हेडिंग क्या हुई? फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड
फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज को ही कहते हैं लोडेड और लोडेड टीआरएनए, टीआरएनए। तो ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, क्लोवर लीफ मॉडल जो पढ़ाया था। यहीं पर हमें क्या अटैचमेंट करना है, अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड होना चाहिए, एक्टिव वाला, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्टिवेटेड साइट हो गई। तो अब ये जो है आपका अमीनो एसाइल एएमपी एनर्जिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, दो फास्फेट निकल गए। अब इसके साथ किसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, किसको, ट्रांसफर आरएनए। तो वही आप उतारें इसको, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या है, ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। अब इससे जोड़ दीजिए प्लस ट्रांसफर आरएनए प्लस टीआरएनए, टीआरएनए। तो जब आपने टीआरएनए, तो यहाँ पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को जोड़ दिया, जब ये जुड़ गया तो ये ट्रांसफर आरएनए अब क्या हो गया, लोडेड हो जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको एएमपी को बाहर कर दीजिए, एंजाइम को बाहर कर दीजिए और बना क्या दीजिए, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो इससे बन गया आपका अमीनो एसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स, और निकल क्या गया, प्लस एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम। एंजाइम का काम होता है दो को लड़ाकर अपना भाग लेता है। तो एंजाइम बाहर चला गया, एएमपी बाहर चला गया, यही हमारा बन गया क्या, लोडेड। तो यही हमारा लोडेड टीआरएनए। अब इस पर ये लोडेड हो गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लोड हो गया। तो ये दो स्टेप, एएमपी बाहर चला गया, एंजाइम बाहर चला गया, और ये आपका बन गया दूसरा, लोडेड हो गया। तो पहले स्टेप पर एक्टिवेट किया, दूसरे स्टेप पर इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को कहाँ स्थित किया, ट्रांसफर आरएनए। तो जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैरिंग द ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द चार्ज्ड आरएनए और लोडेड आरएनए। तो एक लाइन लिख लो, द एक्टिवेटेड carrying amino acid tRNA is called the charged tRNA, charged tRNA or loaded tRNA, लोडेड। तो ये दो स्टेप पढ़ने के बाद अब आगे डालें हेडिंग। पहले सक्रिय किया और सक्रिय अमीनो एसिड को स्थित कर दिया किसके ऊपर, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। जैसे हमारे बंदूक राइफल वगैरह भरते हैं, तो जब तक लोडेड नहीं होती तो खाली, जब उसमें
कारतूस डाल देते हैं, बुलेट तो कैसी हो जाती है, लोडेड। तो अभी तक तो ये अनलोडेड था, जब एक्टिवेटेड इससे जुड़ गया, किस एंड पर जुड़ता है, 3' पर, और जब हो गया तो अब लोडेड हो गया। तो अब लोडेड हो गया, ट्रांसफर आरएनए एक एक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा, कहाँ, यहाँ, कहाँ, राइबोसोम पर। तो अब आगे प्रोसेस को देखें। देयर आर थ्री, तीन है, देयर आर थ्री स्टेप्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, पहला होगा कि अपने लोग चेन का इनिशिएशन करें, चेन की हम शुरुआत करें, समारंभन करें, आरंभ करें, प्रारंभ करें। तो पहला स्टेप क्या हुआ, चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभन। दूसरे में क्या होगा, चेन इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन, चेन लंबी होगी, चेन इलॉन्गेशन। और कब तक लंबी होगी, कहीं तो उसको टूटना है तो उसका क्या होगा, टर्मिनेशन। तो तीसरा हो गया चेन टर्मिनेशन, प्रारंभन ये हुआ, दीर्घीकरण ये हुआ, लंबी हुई, और यहाँ पर समापन हो जाएगा। और जब समापन हो जाएगा तो वो हमारी चेन कहाँ आ जाएगी, साइटोप्लाज्म, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, क्वार्टरी, बाद में किसका रूप ले लेगा, एंजाइम का। तो जो एंजाइम कहेगा वही इसमें घटनाएं घटित होंगी। तो पहला डालें चेन इनिशिएशन, ये तीन प्रोसेस आपको पढ़नी है। चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभन। तो इसमें जहाँ भी कोई चीज सिंथेसिस होती वहाँ एक फैक्ट्री का रूप होता है। तो फैक्ट्री के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल में इनिशिएशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इट रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर। अब आप लोग पहले समझ लो, पहले तो कुछ कारक चाहिए। तो इनिशिएशन फैक्टर में आपका जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इसमें कितने होंगे, इसमें 3 होंगे। क्या नाम होंगे, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर और थर्ड। 3 तो होंगे किसमें, प्रोकैरियोट्स में। वही यूकैरियोट्स में कितने होंगे, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोट्स में होंगे 10 इनिशिएशन फैक्टर होंगे। तो आपके 10 में यही आपका रहेगा, इनिशिएशन है, आई ले लिया। अब उसमें ई और लगा दीजिए, तो इसमें 10 में हो गए ई, आई, एफ फर्स्ट, ई, एफ, ई यूकैरियोटिक को रिप्रेजेंट कर रहा इसको, और ए इनिशिएशन, और ए फैक्टर,
2 हो गया, EIF 3 हो गया, EIF 4A हो गया, EIF कितना ये 4B हो गया, EIF कितना ये 4 और कितना ABC हो गया, EIF कितना ये 4 वो फैक्टर 4A हो चुका, BA हो चुका, CA हो चुका, तो D हो गया, फिर EIF कितना 4, अभी 5 नहीं, तो ABCD के बाद E नहीं रहेगा, क्या रहेगा F। अब ये कितने हो चुके हैं, कितने हो चुके, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। अब गिनिए कितने हुए, 10 हो गए ना। तो आपका यूकैरियोट्स के हो गए और प्रोकैरियोट्स के हो गए। तो अब शुरू करें। इन प्रोकैरियोट्स there are three initiation factors. IF1, IF2, IF3. In eukaryotes, there are 10 initiation factors. As EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, and EIF4F. Then EIF5, EIF6. ये यूकैरियोट्स में फैक्टर रॉ मटेरियल एक प्रकार की प्रोटीन्स हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट ये हो गया। दूसरा चाहिए हमें क्या, कोई काम हम करेंगे तो ऊर्जा चाहिए। तो दूसरा हो गया GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक हमें ये चाहिए जो लोडेड ट्रांसफर RNA था, tRNA। तो तीसरा चार्ज्ड tRNA ऑब्लिक लोडेड tRNA ये चाहिए। चौथा हमें क्या चाहिए, चौथा हमें ए चाहिए, मैसेंजर RNA चाहिए। ए इससे भी पहले हमें क्या चाहिए, इससे पहले चाहिए राइबोसोम की दोनों ये सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट्स
राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कितना होता है 70s, और लार्ज सब यूनिट कितनी होती 50s, और स्मॉल 30s। और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम, जिसकी लार्ज सब यूनिट होती 60s, और स्मॉल सब यूनिट होती है 40s। ये दोनों हमें सब यूनिट चाहिए। और अभी आपको पढ़ाया नहीं, साइटोलॉजी से शुरू करेंगे आप लोगों की हायर बॉटनी, साइटोलॉजी के बाद जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी। तो अब इन दोनों यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए जो इन दोनों को जोड़ दे। तो मैग्नीशियम आयंस चाहिए दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए, तभी कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और जब ये जुड़ गए तो इस पर ये मैसेंजर आरएनए चाहिए, मैसेंजर आरएनए ये चाहिए। और मैसेंजर आरएनए पर आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था। इनिशिएशन कोडान कौन होता है, AUG। तो इसे इनिशिएशन या स्टार्ट कोडान चाहिए, स्टार्ट कोडान। हाँ बस एक रह गया, लिख लो लास्ट में, 7वें में लिख लो स्टार्ट कोडान AUG। इतने हमें चेन इनिशिएशन के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। हो गया। आगे देखें, जब दो सब यूनिट स्मॉल और लार्ज को जोड़ते हैं तो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोल, और जब दो राइबोसोम को जोड़ते हैं तो 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में कई जुड़ जाएंगे तो रचना को क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये बहुत पूछा जाता है, साइटोलॉजी में पढ़ाएंगे आप लोग। अब इतनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ इनिशिएशन अभी प्रारंभ नहीं हुआ, इतने आपकी चीजें चाहिए। तो इसमें देखिए प्रोकैरियोट्स में, अब थोड़ा इस पर ध्यान देना, थोड़ा जटिल है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अभी लिखना नहीं, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए, अलग से देख लो, मैसेंजर आरएनए, इस पर ये क्या होते हैं, कोडान्स, ये कोडान्स। और जो इनिशिएशन कोडान होता है वो कौन है, AUG। किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। तो इस स्टार्ट कोडान से पहले के मतलब इस साइड में पहले 8 नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ एक क्या होगा, सीक्वेंस होगा, एक क्रम होगा। उस क्रम को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए पर होगा। और 8 नाइट्रोजन बेस से तो बना, निर्मित है। और इस स्टार्ट कोडान से पहले कितना है, 4 से 12 नाइट्रोजन बेसिस।
इस स्टार्ट कोडान से पहले 4 से 12 नाइट्रोजन बेसिस पहले कौन है? एसडी सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं? साइन डल गार्नो सीक्वेंस, एसडी, शॉर्ट में एसडी सीक्वेंस कह देते हैं। ये किस पर होता है? मैसेंजर आरएनए पर। यही सीक्वेंस क्या करता? यही पहचानने का काम करता, रिकॉग्नाइज करता। किसको रिकॉग्नाइज करता है? स्मॉल सब यूनिट, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। और जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो यहाँ पर ये आपका ट्रांसफर आरएनए होगा, ये ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए पर आपका क्या होता है? यहाँ एंटीकोडॉन होगा। तो ये आपका एसडी हो गया। और प्रोकैरियोट की बात बता रहा है। प्रोकैरियोट्स में हमारी स्मॉल सब यूनिट, बोलिए कितने की होती है? स्मॉल सब यूनिट हमारी होती है किसकी? 30s। और 30s में आपको पढ़ाया तो एक मॉलिक्यूल आरएनए होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती? 16s आरएनए। तो स्मॉल सब यूनिट की जो 16s आरएनए है वो यहाँ पर यहाँ पर। अब जो ये 16rs एक कंप्लीमेंट्री हो गई। किसकी कंप्लीमेंट्री हो गई? एसडी की। कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस एक क्रम जो है वो उसका पूरक हो गया। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ये तो एसडी है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ये एसडी, एंटी बोलो साइन डल गार्नो सीक्वेंस, ये हो जाए। तो ये एंटी हो गया, ये आपका ये है, ये है। ये दोनों के मिलन से, दोनों के जब मिलन हुआ तो मैसेंजर आरएनए पर कौन जुड़ जाता है? राइबोसोम। तो पहचानने का काम कौन करता है? जो मैसेंजर आरएनए पर सीक्वेंस है जिसका नाम है साइन एसिड, वो साइन डलगार्नो सीक्वेंस, ये कहाँ है? मैसेंजर आरएनए पर। और प्रोकैरियोट की स्मॉल सब यूनिट 30s होती, उसकी वैल्यू कितनी होती? 16s। तो इसके ऊपर कौन होता? एंटी, मतलब उसका कंप्लीमेंट्री हो गया। तो कौन हो गया? एंटी साइन डलगार्नो सीक्वेंस। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ASD। अब एसडी और एसडी के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन्हीं के बीच में बॉन्ड बने। और यहीं से आपसे पूछा जाता है मैसेंजर आरएनए कहाँ से गुजरता है? स्मॉल सब यूनिट। तो ये तो प्रोकैरियोटिक का केस होगा। जब ये पहचान लेगा, जब ये 16s वाला ये पहचान लेगा तो वही छोटी यूनिट है कि बड़ी यूनिट, इसका नीचे उसका काम कौन करता? ये काम करता। यूकैरियोटिक में आपको क्या पढ़ाया था? यूकैरियोटिक में पढ़ाया था मैसेंजर आरएनए, आपको कैप पढ़ाई थी, कोडिंग रीजन पढ़ाया था, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट पढ़ाया था, नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड पढ़ाया थे सब। तो कैप रीजन में यहाँ पर क्या था? 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये हमारा क्या है? किस पर? मैसेंजर आरएनए पर। कितना? जैसे यहाँ पर है तो इसी कोडान से पहले ये है, और उधर यूकैरियोट की स्मॉल सब यूनिट कितनी होती है? 40s। और 40s की वैल्यू कितनी होती है? 18। तो एक आरएनए पाया जाता 18s का, 18s आरएनए। तो ये जो आपकी है 18s आरएनए कहाँ पाया जाएगा? छोटी सब यूनिट पर। और छोटी सब यूनिट पर ये पाया जाएगा नहीं, ये तो पाया गया मैसेंजर आरएनए पर, और ये कहाँ पाया जाएगा? छोटी सब यूनिट। तो इसका पहचानने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा। तो इसका कंप्लीमेंट्री कौन हो गया? ये हो गया। नहीं समझ में आया? हमने बताया जटिल है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले पकड़ो किसको? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पर जहां से इनिशिएशन कोडान शुरू होता उससे पहले, कितना पहले? 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पहले।
8 नाइट्रोजन बेस का बना हुआ एक क्रम होता है। उस क्रम को हम क्या कहते हैं? साइन डलगार्नो सीक्वेंस, ये कहते हैं। ये किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो ये जो आपका है मैसेंजर आरएनए, तो यही आपका क्या करेगा? पहचानने का काम करेगा। किसको पहचानने का काम करेगा? स्मॉल सब यूनिट को। ये पहचान लेगा तभी तो जुड़ेगा जाकर। और उधर क्या होगा? उधर हमारा जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, उस पर एक और क्रम होगा। उस क्रम का क्या नाम होगा? सिस्टीनियस। तो ये इसका कैसा है? कंप्लीमेंट्री। इसका कैसा? पूरक। और पूरक होने के नाते इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एंटी साइन डलगार्नो सीक्वेंस, इसे कहेंगे ASD। तो SD और ASD के बीच में यहीं पर क्या होगा? दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे, और पहचान लेंगे तो दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये प्रोकैरियोट में हुआ। यूकैरियोट में क्या हुआ? यूकैरियोट में जो कैप रीजन होता है, आपको पढ़ाया था, यहाँ पर क्या था? कैप। कैप, इसके बाद क्या था? AUG इनिशिएशन कोडान, फिर क्या था? कोडान, फिर टर्मिनेटिंग कोडान पढ़ाए थे। कौन? UAA, UAG, UG, यहाँ से टूट जाएगा। फिर नॉन कोडिंग, फिर क्या पढ़ाया था? पोल ए। यहाँ पर टेल पढ़ाई थी, और यहाँ पर कैप। तो कैप रीजन पर एक क्रम है। जैसे वहाँ SD सीक्वेंस था, वहाँ ये क्या है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप। ये किसके ऊपर हो गया? मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर है। तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को पहचानेगा कौन? इसको पहचानने के लिए स्मॉल सब यूनिट क्या है? 18S। यही 18S आपका है, तो इसको ये पहचानेगा। तो इसका एंटी ए हो गया, इसका एंटी ए हो गया। जब दोनों ने पहचान लिया तभी क्या हो गए? जुड़ जाएंगे। क्लियर हुआ? अभी भी नहीं क्लियर? थोड़ा जटिल है, कोशिश करो। मैसेंजर आरएनए पर क्या होगा? SD, ठीक है। और स्मॉल सब यूनिट पर क्या होगा? ASD, उसका एंटी कंप्लीमेंट। तो पहले प्रोकैरियोट के लिख लो, फिर यूकैरियोट। इन प्रोकैरियोट्स on the messenger RNA, there is sign Dalgarno sequence, SHINE DELGARNO, साइन डलगार्नो सीक्वेंस। किसके ऊपर लिखा दिया? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। कितने से बना है? इतने से। कितना पहले? इतना। कंसिस्ट्स ऑफ 8 नाइट्रोजन बेसेस। कंसिस्ट्स ऑफ 8 नाइट्रोजन बेसेस। कितना पहले स्टार्ट कोडान से? 4 से 12। लोकेटेड बिफोर स्टार्ट कोडान। लोकेटेड बिफोर स्टार्ट कोडान 4 to 12 नाइट्रोजन बेसेस। 4 to 12 नाइट्रोजन बेसेस। यही रिकॉग्नाइज करेगा किसको? स्मॉल सब यूनिट को। विच रिकॉग्नाइज स्मॉल सब यूनिट 30s। स्मॉल सब यूनिट 30s। अब स्मॉल सब यूनिट पर एक ही आरएनए होता है 16S का। तो इसके ऊपर जो इसका कंप्लीमेंट्री होगा, और कंप्लीमेंट्री होगा तो वो क्या कहलाएगा? एंटी। तो ऑन 16S RNA, on 16S RNA of small subunit, the complementary sequence of SD
complementary sequence of SD is located, यही कहलाएगा क्या? कॉल्ड एंटीसाइन डलगार्नो सीक्वेंस, एंटीसाइन डलगार्नो सीक्वेंस, शार्ट में लिख दो ASD। अब दोनों की हेल्प से किसको जोड़ दीजिए? मैसेंजर RNA को, विद द हेल्प ऑफ SD एंड ASD, with the help of SD and ASD, messenger RNA joined to small subunit of ribosome, small subunit of ribosome, with the help of SD and ASD, messenger RNA joined with राइबोसोम। ये प्रोकैरियोट को हो गया। स्मॉल सब यूनिट हमेशा याद रखना, पूछा बहुत जाता कि मैसेंजर आरएनए स्मॉल सब यूनिट से जुड़ता है या, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट को पहचानने का काम यही करता है। अब यूकैरियोट, इन eukaryotes 7-methyl guanosine cap, 7-methyl guanosine cap sequence located on messenger RNA, ये रिकॉग्नाइज करेगी स्मॉल सब यूनिट 40S को। 40S की वैल्यू कितनी है? 18S, तो 18S इसका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। या तो शॉर्ट में कंफ्यूजन हो तो सीधे कंप्लीमेंट्री लिख दो या डिटेल लिख लो। विच रिकॉग्नाइज स्मॉल सब यूनिट 40S, small subunit 40S has 18S RNA, which is complementary, यही complementary हो गया इसका, which is complementary of 7mg, इसका पूरक ये हो गया 7mg मिथाइल गुआनोस। पैराग्राफ चेंज। तो ये है आपका मैसेंजर आरएनए, ये इसका 5 प्राइम एंड है, अब इसका 3 प्राइम एंड है। अब इस पर कोडांस हैं। अभी आपने देखा कि दोनों की हेल्प से, एसडी और एएसडी की हेल्प से ये कहाँ जुड़ गया था? स्मॉल सब यूनिट, तो ये स्मॉल सब यूनिट हो गई, स्मॉल सब। और ये हमारी कौन है? ये लार्ज सब यूनिट। दोनों किससे जुड़ी थी? मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन से, तो ये हो गई इसकी लार्ज सब यूनिट। तो ये हो गई स्मॉल सब यूनिट। यदि हम प्रोकैरियोट लें तो कितना होगा? 30S, और यूकैरियोट लें तो 40S। और ये हो गई हमारी कौन? लार्ज सब यूनिट। यदि हम प्रोकैरियोट लें तो 50S, यूकैरियोट लें तो 60S। तो लार्ज सब यूनिट और ये जुड़ चुकी अभी तक।
अब लार्ज सब यूनिट पर 3 है। एक है आपकी स्थल है 3, ये है पी साइट, और एक स्थल है ए साइट, और सभी किताबों में नहीं लेकिन आप लोग लिख लें, एक है ई साइट। ये 3 स्थल है कहाँ? लार्ज सब यूनिट पर। तो अगला पॉइंट पहले जोड़ दीजिए वो मैग्नीशियम के उससे, द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स held together by magnesium ion to form the complete ribosome, अब इस पर 3 साइट हैं। पहली कौन? पी, दूसरी कौन? ए, और तीसरी कौन है? ई। द लार्ज सब यूनिट हैज 3 साइट, स्थल, साइट, पी साइट, यहीं पर कौन? कोई चेन बनेगी। तो पी साइट किसको रिप्रेजेंट कर रही? पेप्टिडिल साइट, यही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टिडिल साइट, पी का फुल फॉर्म हो गया। ए का अटैचमेंट या अमीनो एसिड साइट, अमीनो एसिड साइट, या इसी को कहते हैं असेप्टर साइट, असेप्ट करेगी अमीनो एसिड को यहीं पर, एक्टिवेटेड को, और यहां से ट्रांसफर आरएनए निकल जाएगा बाहर, तो एग्जिट, बाहर निकल, रिलीज हो जाएगा। तो इसे हो गया एग्जिट साइट, यहां से ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को छोड़कर अपना बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 साइट हैं, 3 साइट। अब इस पर हमारे कोडांस हैं, ये कोडांस हैं, 3 नाइट्रोजन बेस क्षार। अब यही पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये जुड़ेगा कर ए पर, क्योंकि अटैचमेंट असेप्टर साइट यही है। लेकिन पहला अमीनो एसिड, जो पहला एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, वो कहाँ जुड़ता है? पी साइट, क्योंकि पी साइट के अपोजिट में क्या है? ए यू जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर एक जगह क्या हो जाएगा? यू, और यू की जगह ए, और जी की जगह सी। तो एंटीकोडा, तो पहला ए अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, linked on P site, because initiation or start codon, AUG, ये बिल्कुल पी साइट के अपोजिट है। लोकेटेड अपोजिटो किसके? पी साइट।
लेकिन इसके बाद जैसे स्लाइड करेगा, फिसलेगा, बढ़ेगा आगे, तो रिमेनिंग जितने कोडान है वो सब के सब कहां लिंक्ड होंगे, वो ए पर होंगे। एंड रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स, रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स हेल्ड ऑन ए साइट, ए साइट पर सब जुड़ेंगे, ए साइट। ये पहला याद रखना, पहला जो है एवजी इसी पी पर। तो इतना तुम्हारा अब हो गया क्या, इनिशिएशन। अब दूसरा हमारा क्या होगा, इलांगेशन। तो दूसरा डाले चेन इलांगेशन, चेन इलांगेशन, श्रृंखला को बढ़ाइए, चेन इलांगेशन। तो चेन इलांगेशन, और यहां तक बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही आएंगे टर्मिनल कौन, यू ए जी, यू जी ए, तब ये श्रृंखला टूट जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन यहां आ जाए। पिछली साल पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं, ओकर, इसको क्या कहते हैं, अंबर, इसको क्या कहते हैं, हाँ, ओपल। ये तीनों अलग नाम याद, तो शायद देखो आ गए सर, है? चलो यहीं पर हो, तो कल आपको प्रोटीन सिंथेसिस पूरी कर देना। जो नए लोग आए हैं उनको फिर से पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।